नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत के हर शहर सैनिक का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत रत्न अवार्ड यानी पुरस्कार 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पहले पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक भी दें, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भारत रत्न अवार्ड क्या होता है, यानी भारत रत्न अवार्ड किसे कहते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत 1954 यानी 1954 में भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शुरुआत में भारत रत्न को मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1955 यानी 1955 से इसे मरणोपरांत दिया जाने लगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है भारत रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कोई भी इनाम राशि नहीं दी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न अवार्ड यानी पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है, जिस पर सूर्य की आकृति के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखते हैं भारत रत्न 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 5 व्यक्तियों को। 5 व्यक्तियों को यानी 5 लोगों को भारत रत्न 24 अवार्ड दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक यानी पिता कहे जाते हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव, ये भारत के 9वें यानी 9th नंबर के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम्स 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं यानी 100th जयंती मनाई गई है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग की वकालत के लिए प्रख्यात हैं यानी जाने जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी 50वें नंबर के भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। इनको पद्म विभूषण मिला था 2015 में यानी 2015 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ है। देखिए इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 2002 से 2004 तक। नेक्स्ट पॉइंट है इनका जन्म यानी इनका बर्थ कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 यानी 1927 में। कहाँ पर हुआ था, कराची में। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह को।
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। एक बात आपको याद रखना है, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री यानी 5 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस 9वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें यानी 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक यानी पिता कहे जाने वाली किस कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को, जिनको हरित क्रांति के जनक यानी पिता के रूप में जाना जाता है, इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954 यानी 1954 में। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। तत्कालिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत रत्न 1954 भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। ये आपको याद रखना है, यानी एक ही साथ 3 लोग को दिया गया था भारत रत्न 1954। पहले नंबर पे है भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी, नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नेक्स्ट है वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत रत्न यानी फर्स्ट भारत रत्न 1954 में किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों लोगों को, किसको किसको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, इन तीनों लोगों को भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत रत्न 1954 भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। वर्ष 1954 से 2024 तक यानी अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 राष्ट्रपति को। वे कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं, और उनको कब कब दिया गया था इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 यानी 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया गया था 1962 यानी 1962 में। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, इनको दिया गया था 1963 यानी 1963 में। नेक्स्ट है वीवी गिरी, इनको दिया गया था 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी इनको दिया गया था 1997 यानी 1997 में। और नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, इनको दिया गया था 2019 में यानी 2019 में। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार यानी साइज किस टाइप का होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीपल के पत्ते की तरह। पीपल के पत्ते की तरह भारत रत्न पुरस्कार का आकार होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है, जिस पर सूर्य की आकृति के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा गया होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इनको जब भारत रत्न अवार्ड दिया गया था तब इनकी उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। यानी 40 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 से सम्मानित किया गया था। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 2014। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में यानी खेल जगत में भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन है? यानी कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में यानी खेल जगत में पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 यानी 2014 में दिया गया था। उस समय यानी उनकी तत्कालिक उम्र कितनी थी? 40 वर्ष यानी 40 ईयर। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक यानी फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न 1954 यानी 1954 में दिया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 व्यक्तियों को। 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न दिया जाता है, यानी जो जीवित अवस्था में होते हैं, मरणोपरांत नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश की जाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। देखिए आपको एक बात याद रखना है, सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, और दिया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एम एस सुब्बालक्ष्मी, इनको दिया गया था भारत रत्न 1998 यानी 1998 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1954 यानी 1954 में। संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया था 1956 यानी 1956 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1974 यानी 1974 में। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1975 में। और इनको दिया गया था कैलाश सम्मान 1988 यानी 1988 में। ठीक है, इस सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी फर्स्ट इंडियन लेडी ऐसी थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका क्या नाम है? इंदिरा गांधी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 यानी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, कितनी महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 लोगों को, यानी कुल 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं और कब कब दिया गया है। इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 यानी 1971 में। मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 यानी 1980 में। अरोड़ा आसिफ अली को दिया गया था 1997 यानी 1997 में। एम एस सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था 1998 यानी 1998 में। लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में यानी 2001 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न
से किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार यानी फर्स्ट टाइम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी यानी फर्स्ट फॉरेनर कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी यानी फर्स्ट फॉरेनर थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया था? 1987 यानी 1987 में। इनका मशहूर नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से ये मशहूर है। इनका निधन कब हुआ था यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1988 यानी 1988 में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी यानी सेकेंड फॉरेनर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी यानी सेकेंड फॉरेनर थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था 1990 में यानी 1990 में। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका मशहूर नाम है दक्षिण अफ्रीका के गांधी यानी दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से ये मशहूर हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो गैर नागरिकों यानी विदेशी को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, यानी नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को, इन दोनों लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है और ये दोनों गैर नागरिक यानी विदेशी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरोड़ा आसिफ अली। अरोड़ा आसिफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, यानी फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लेडीज थी जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, अरोड़ा आसिफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और कब दिया गया था? 1997 में यानी 1997 में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को, इन तीनों लोगों को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए, इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यानी नानाजी देशमुख को भारत रत्न कब मिला था? 2019 में। प्रणब मुखर्जी को कब मिला था? 2019 में। और भूपेन हजारिका को कब मिला था? इनको भी मिला था 2019 में यानी 2019 में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न दिया गया था 1992 में यानी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था, यानी फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। आपको याद रखना है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 यानी 1955 में। अगला क्वेश्चन है, 1954 से 2024 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 53 लोगों को, यानी 53 लोगों को 1954 से 2024 तक यानी अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, 49वां और 50वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी 49वां यानी 49 नंबर का भारत रत्न किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। और 50वां यानी 50 नंबर का भारत रत्न किसको दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी को। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 यानी 1957 में। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और नेक्स्ट है भारत के चौथे नंबर के यानी फोर्थ नंबर के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इनका क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। ये आपको याद रखना है, इन दोनों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है महान संगीतकार और गायिका यानी सिंगर लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2001 में यानी 2001 में। 2001 में महान संगीतकार और गायिका यानी सिंगर लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड की इनाम राशि कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0, यानी भारत रत्न अवार्ड यानी पुरस्कार में कोई भी इनाम राशि नहीं दी जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। भारत रत्न वापसी की घटना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न के अग्रभाग यानी फ्रंट पे किसकी आकृति निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य की। भारत रत्न के अग्रभाग पर यानी फ्रंट पर सूर्य की आकृति निहित है, यानी सूर्य का आकृति बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलीपुर पश्चिम बंगाल में। अलीपुर पश्चिम बंगाल में भारत रत्न अवार्ड यानी पुरस्कार का निर्माण किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सफेद रंग के फीते में। भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 में या 1955 में। 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। वर्ष 1954 यानी 1954 में भारत रत्न केवल जीवित व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन वर्ष 1955 यानी 1955 से भारत रत्न को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में संशोधन के बाद भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड को सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाने लगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2011। 2011 के संशोधन के बाद भारत रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड को सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाने लगा, ठीक है। इस पॉइंट को और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आप देखते हैं टेस्ट के क्वेश्चन को। भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा भारत रत्न अवार्ड यानी पुरस्कार 2024 के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।